हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के बारे में। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस बेसिकली बैंगलोर बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है और काफ़ी बेहतर स्टॉक है। पिछले कपल ऑफ इयर्स में शानदार प्रदर्शन किया स्टॉक ने। एंड अगर हम 2024 की बात करें, जो अपना हाई लगाया था स्टॉक ने, वो तकरीबन 14,500 रुपये का हाई लगाने के बाद फिलहाल स्टॉक लगभग 870 के अराउंड चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा करेक्शन स्टॉक के अंदर फिलहाल भी है। एंड क्या फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, क्या टेक्निकल्स हैं, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं इस काउंटर को लेके। एंड अगर यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर डबल टॉप बनाने के बाद लगातार लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड सो लेट्स स्टार्ट एंड विद द ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। और जैसा कि निफ्टी में मैंने आपके साथ साझा किया था कल, कि निफ्टी में एक बॉक्स का पैटर्न चल रहा है 60 मिनट के चार्ट पे। एंड दैट फाइनली ब्रोकन डाउन। और कल भी मैंने बोला था कि भाई देखिए, निफ्टी भी वीक जोन में है, क्योंकि जिस तरीके से हायर हाई डबल टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है और जिस तरीके से वहां पर एक फॉर्मेशन नजर आ रहा है, अगर एक फॉलो अप आता है तो वहां पर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस बॉक्स का जो विड्थ था 120 पॉइंट, वो ऑलरेडी अचीव हो गया यहाँ पर लगभग 25,914 पे। प्रोबेबिलिटीज है कि सम कुछ पुलबैक्स आपको देखने को मिले, बट अभी रिवर्सल का पूरा गुंजाइश नहीं है कि अभी आपको एकदम से रिवर्सल देखने को मिलेगा। राइट। सो दिस इज द डेली चार्ट। और अगर हम डेली चार्ट की बात करेंगे तो स्टॉक में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डबल टॉप बनने के बाद या गिरावट आई, यहाँ पर एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी, तो विल द निफ्टी हिट 25,700 750 और नॉट, ये इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे एक दो दिन। एंड जिस तरीके का फॉर्मेशन है चार्ट पे, मुझे लगता है कि वो लेवल्स प्रोबेबिलिटीज आपको साथ मिल सकते हैं 25,700 750 के लेवल। ठीक है। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। एंड इसमें कुछ हम फंडामेंटल्स को एक बार देखेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में। बीएससी कोड है 5329 का। ठीक है। तो बीएससी कोड है 532929। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिगेड BRIGAD ब्रिगेड 870 रुपये का स्टॉक का प्राइस चल रहा है 14 नवंबर का। मार्केट कैप लगभग 21,250 करोड़ की मिड कैप कैटेगरी में स्टॉक है फिलहाल। लगभग 1340 का हाई लगा के 813 का लो लगाया था। डिविडेंड यील्ड 0.29% का 10 की फेस वैल्यू पे। आई बिलीव कि अभी भी आपको यहाँ पर एक्यूमुलेशन, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इस काउंटर के अंदर। एक अच्छी रैली की तैयारी इन द बुल मार्केट में ये स्टॉक आपको दे सकता है। ROC लगभग 13.3%, ROE लगभग 14.9%, 15% अप्रॉक्सीमेटली 41% प्रोमोटर्स होल्डिंग है। DIs और FIs की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है इस कंपनी के अंदर। ओके। एंड डेट कंपनी का काफ़ी कम है, 0.83% डेट इक्विटी रेशियो है। इसके अलावा अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे लगभग 20% की है, लगभग 37% के आसपास का प्रॉफिट वेरिएंस है। सो ओवरऑल द फंडामेंटल्स आर नॉट बैड और अच्छे फंडामेंटल है। कंपनी इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेरी गुड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे EPS है लगभग 32.5 रुपये का और करंट रेशियो 1.22 का। 24.5 करोड़ शेयर्स टोटल जो है वो ट्रेडेबल है। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। मैसूरू, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोची, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ऑफिस, रेजिडेंशियल, इन सभी स्पेसिस को डेवलप करती है। लगभग 250 बिल्डिंग्स एग्रीगेटिंग टू ओवर 17 मिलियन। तो लगभग 250 बिल्डिंग्स को इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी। काफ़ी पुराना डेवलपर है, जो बिल्डर है ये। एंड 1986 इनका जो इस्टेब्लिश्ड ईयर है 1986 का। साउथ इंडिया में ये कंपनी काम करती है स्पेशली। एंड ठीक है, अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। और ओवरऑल बैंगलोर, मैसूर, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोची वगैरह में ये कंपनी ऑलरेडी काम कर चुकी है। तो द थिंग इज दैट कि ये फंडामेंटल्स आर साउंड गुड। और मुझे लगता है कि फंडामेंटल जिस हिसाब से अच्छे नज़र आ रहे हैं। और अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर लगभग 5500 करोड़ का लगभग कंपनी का पिछले 12 महीने का सेल्स आ चुका है। लगभग 1000 करोड़ की लगभग प्रॉफिट PBT कंपनी दिखा रहा है। और यहाँ पर 26% का OPM है कंपनी का। मतलब 100 रुपये में 26 रुपये का आप मान के चलिए कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है। 100 रुपये में 26 रुपये इज नॉट बैड, वेरी गुड। लगभग 813 करोड़ अगर यहाँ से हम देखेंगे तो लगभग 813 करोड़ के आसपास का कंपनी को नेट प्रॉफिट है, जिसमें 32.5 रुपये का कंपनी का EPS। पिछले 2 साल में EPS में काफ़ी तेजी से इंप्रूवमेंट आया है 24-25 के बाद।
28 2024 में 19 आप देखेंगे 2023 में यहाँ से देखेंगे आप अगर कितने शार्प इम्प्रूवमेंट आए हैं कि 2021 में इसका नेगेटिव में था, फिर 2022 में लगभग 3.5 रुपए का ईपीएस आया, फिर 12.5 रुपए का ईपीएस आया, फिर 19.5 रुपए का ईपीएस आया, 28 रुपए का ईपीएस आया, 32 रुपए ऑलरेडी पिछले 12 महीने का आ चुका है। 2 क्वार्टर का रिजल्ट बचा है दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर का। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या 40 तक का ईपीएस पहुंचता है। तो अगर 40 तक का ईपीएस पहुंचता है तो डेफिनेटली कंपनी का जो प्राइस है यहाँ से काफी अच्छा आपको बूस्टिंग मिलने वाला है। ठीक है, ओके। टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। टेक्निकल एक बार समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक के चार्ट को कि कैसा काम कर रहा है कंपनी। और यहाँ पर हम देखेंगे लगातार कंपनी में जो स्टॉक में जो हाइज हैं, डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था। आप देखेंगे लोअर लोअर हाई डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ एंड देन उसके बाद यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ये लोअर हाई है। आप देखेंगे सेम हाई से लोअर हाई है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बेस बन रहा है। ठीक है, बिग नीचे चली गई तो ऑलरेडी लोअर हाई बना दिया है इसने, लोअर लो बना दिया सॉरी इसने। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो जो नेक्स्ट लो बन रहा है इसका वो कम कम यहाँ बन रहा है लगभग 825 के आसपास का। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको वो लेवल टच करके दिखा सकता है अगर मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन आपको देखने को मिलता है तो। लेट्स सी ऑन द सम क्लोजिंग चार्ट पे हम लोग एक बार देखते हैं और वो ज़्यादा क्लैरिटी देगा आपको क्लोजिंग चार्ट पे। ठीक है, तो ये देखिए क्लोजिंग चार्ट है और क्लोजिंग चार्ट पे भी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक बेस को इसको तोड़ा, 890 के लेवल को तोड़ा, अभी लगभग 845 को रिटेस्ट करने का प्लान कर रहा है। एंड एक बड़ी बड़ी गिरावट, अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है स्टॉक में उस इनिशियल लेवल से जहाँ से स्टॉक में रैली आया था। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट में, वीकली चार्ट की बात करूँगा कि ये जो एरिया था, अगर हम बात करें, ये जो एक कंजेशन का जोन था, इसके बाद यहाँ पे एक आपको ब्रेकआउट मिला। सो यहाँ से जो ब्रेकआउट हमें मिला है उसके लिए हम सी, अगर मैं यहाँ से देखूँ कि हमारा हाई पीक किया तो हमें लगभग ऑलमोस्ट करेक्शन डन हो चुका है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा आपको और एलाबरेट करके दिखा दूँ, क्योंकि मैं आप चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा बेहतर आपको आइडिया लगे। कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये जो चार्ट था, ये जो एरिया था, ये जो पूरा कंजेशन का जोन था, ये वाला पूरा जोन, ये वाला पूरा जोन कंजेशन का, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। आप देखेंगे ट्रेंडिंग नहीं था बाजार। ट्रेंडिंग कहाँ पे आया? यहाँ से आया बाजार। तो लो कौन सा पॉइंट बना? ये वाला पॉइंट जो है लो बना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ से हम लोग मूविंग एवरेजेस को ऐड कर देते हैं, तो मैंने 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ से लिया। ठीक है, और कलर को हम लोग ब्लू सेट कर लेते हैं 50 डेज का, और लेट्स सी कि 50 डेज का मूविंग एवरेज आया। एंड नाउ यहाँ से हम लोग 20 डेज का मूविंग एवरेज भी ऐड कर लेते हैं, जिसका कलर हम लोग डार्क ग्रीन ले लेंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर 200 डेज का मूविंग एवरेज भी लेंगे लॉन्ग टर्म का। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको, ठीक है, और क्लोजिंग। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द चार्ट इज सेइंग कि आप अगर यहाँ पे प्राइस के मोमेंटम को देखेंगे, सो ये जो एरिया था आप देखिएगा 50 दिन का, 20 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर देखिएगा, दोनों एक दूसरे से चिपक कर चल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग नहीं है, मतलब एक बिल्कुल नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था बाजार। तो यहाँ पर ये कंजेशन का एरिया था, कंजेशन तो यहाँ से निकला। तो जब यहाँ से कंजेशन से निकला है, सो लेट्स सी कि ये कंजेशन का लो था, यहाँ से रिकवरी आई और स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ और अपना हाई लगाया लगभग यहाँ पे आके। जब हाई लगाया तो अब आप देख लीजिए कि यू आर एब्सोल्युटली एट द राइट टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया यहाँ से अगर मैं इस कैंडल का लो लगाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ से एक अच्छी डिमांड जनरेट हुई थी बाजार में और यहाँ पर आज रिटेस्टिंग किया। तो क्या 850 के नीचे की क्लोजिंग करेगा? क्या 790 800 तक अप्रोच करेगा? क्योंकि वहां पर आपको 200 पीरियड का मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। तो 200 का जो लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है, अगर हम यहाँ से पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 2020 में
200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया था और उसके बाद कभी भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है पिछले 5 सालों में। और 5 साल के बाद ये बैक टू 200 डेज के मूविंग एवरेज की तरफ आ रहा है। तो क्या ये उस लेवल को तोड़ेगा? क्या 200 दिन के मूविंग एवरेज से ये दोबारा से एक रिकवरी लेगा और एक बड़ी रैली की तैयारी करेगा? ये सब सवाल है जब आपको फॉलो अप कैंडल मिलेगा, जब आपको एक रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा। अभी फिलहाल हमें ये तो पता चल गया है कि स्टॉक इस जगह पे आके बॉटम बेस बना रहा है, यानी कि ट्रिपल बॉटम बन रहा है, 1 2 3। तो क्या 850 के नीचे का ब्रिगेड एंटरप्राइजेज क्लोजिंग करेगा वीकली चार्ट पे? बिकॉज दिस इज ए वीकली चार्ट एंड द करंट वीक इज गोइंग ऑन। तो क्या वीकली चार्ट पे ब्रिगेड एंटरप्राइज क्लोजिंग करेगा 850 के नीचे? ठीक है, डेली चार्ट पे भी अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं पीक बनाने के बाद आप देखिए किस तरीके से, ठीक है, ये पीक बनाया और आप देखिए किस तरीके से सेम लेवल पे आ चुका है। यहाँ पर देखिए ये भी लो है, यहाँ से एक शार्प डिमांड जनरेट हुई और आप देखेंगे कैसे 850 से ये अप्रैल से लेके और यहाँ पर आप देखेंगे जून, मात्र 2 से ढाई महीने में ही ये लगभग 850 से 1350 के आसपास पहुंच गया। तो लगभग लगभग 500 पॉइंट का रैली स्टॉक ने दिया जो कि शानदार था। उसके बाद बाजार कंसोलिडेट किया, नीचे आया, बैक टू अगेन वही लेवल आया। अगर हम इससे पीछे भी बात करेंगे 850 से, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 850 से जब पहली बार रैली किया था तो लगभग 1450 तक पहुंचा था। तो 850 का जो एक डिमांड जोन है वो काफी पावरफुल है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है आने वाले दिनों में। बट ब्रिगेड एंटरप्राइजेस आई थिंक कि मुझे लगता है कि एक अच्छा काउंटर है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं आप रिवर्सल के सिग्नल का, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट पे 790 800 रुपए की मेजर सपोर्ट है। 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो उसको ले रहा है, वहीं पर जो डेली चार्ट है, वीकली चार्ट है, वहां पर वो आपको 200 पीरियड का मूविंग एवरेज दे रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने का मतलब है कि फिलहाल स्ट्रॉन्ग बियर जोन में। तो जब स्ट्रॉन्ग बियर जोन में है तो भैया हमें रिवर्सल का इंतजार करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 910 के लेवल को क्रॉस कर जाता है इजीली, देन होपफुली वो एक रिवर्सल का पैटर्न स्टार्ट हो चुका होगा काउंटर के अंदर। ठीक है, सो खैर लगातार 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 कैंडल्स के साइजेस बिगर होते हुए और स्टॉक ने अब सेम 850 के लेवल पे आके ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन किया है। आने वाले दिनों में क्या होता है ये कल देखेंगे हम ब्रिगेड एंटरप्राइज में। बट फॉर द लॉन्ग टर्म स्टॉक इज वेरी वेरी गुड फॉर द मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो यहाँ पर ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में इतनी ही बात करूंगा। फिर मिलेंगे कुछ नए काउंटर के साथ, फिर मिलेंगे कुछ नई एनालिसिस के साथ। वी आर नॉट सेइंग कि आप बाई करो सेल करो, वी आर नॉट शेयरिंग द लेबल्स ऑफ द ब्रिगेड एंटरप्राइज। वी आर जस्ट एनालाइजिंग जो चार्ट कि कैसा चार्ट है, स्टॉक कैसा है। सिर्फ हमने एक एक अपना एक ओवरव्यू दिया, एक अपना एनालिसिस किया है। रेस्ट आपका पैसा है, सोच समझ के पैसा लगाइएगा। यूट्यूब इज नॉट फॉर द एडवाइजरी सर्विसेज के लिए नहीं है। यूट्यूब इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज के लिए है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके फीडबैक्स का हमें इंतजार रहेगा, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।